किसान साथी नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है वो चल रही है कि रूट की केयर, अपने जो प्लांट्स हैं, जो फसल है, उनकी जड़ों की केयर आप देखभाल कैसे करें। क्योंकि जो किसी भी प्लांट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होती है उसकी जड़। देखिए, अगर हमारे प्लांट्स की जो जड़ अच्छी है यार, उसका ऊपर का तना काट भी दिया जाए तो अगर जड़ हेल्दी है, जड़ अच्छी है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं तो वहाँ ऊपर जो है नए तने आ जाएंगे, नए फुटाव आ जाएगा, नई शाखाएं निकल आएंगी। तो इसलिए जो जड़ होती हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं किसी भी प्लांट का। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं जड़ के अच्छे विकास के लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से अच्छे पीजीआर हैं जिनका स्प्रे करके, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन्स हैं कौन कौन से, जिनके स्प्रे से आप फसलों की जड़ों का विकास तेज कर सकते हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। तो कौन कौन से बेस्ट हार्मोन्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, कब उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, कितनी मात्रा में करना है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ वर्क चल रहा है बाहर, तो हो सकता है आपको कुछ नॉइस आ रही हो, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, क्योंकि बाहर क्या है, कुछ सीवर पाइप डाले जा रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे वर्क चल रहा है। तो थोड़ी जो मशीनरी की आवाज़ है वो आपको सुनने को मिल सकती है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन कौन से पीजीआर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कौन कौन से पीजीआर हैं जो बेहतर हैं जो जड़ों के विकास के लिए। तो देखिए, जड़ों के अच्छे विकास के लिए हम दो हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं। पहला हमारा आता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो आता है ये आपको मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है। ग्रोइंग जो पार्ट होते हैं प्लांट के, वहां पर सेल डिवीजन को बढ़ाता है। तो जो रूट्स है वो भी ग्रोइंग पार्ट होती हैं, तो वहां पर ये सेल डिवीजन तेज कर देता है, जिससे रूट का विकास अच्छा होता है। तो ये रूट डेवलपमेंट के लिए और भी इसके बेनिफिट होते हैं, लेकिन क्योंकि हम केवल रूट्स की बात कर रहे हैं, जड़ों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जड़ों के बेनिफिट ही जानेंगे। तो इससे जड़ों का जो विकास है वो अच्छा होता है, बेहतर होता है। जो 6BA हार्मोन होता है, ये साइटोकाइनिन आपको 6BA के नाम से मार्केट में मिल जाता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है जो हमें जड़ों के अच्छे विकास के लिए बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि जो 6BA हार्मोन है इससे भी बेहतर वो काम करता है और हमें वही उपयोग करना चाहिए, वो होता है ऑक्सिन हार्मोन। क्योंकि देखिए, जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन है जिसमें जो 6BA के अंदर मिलता है वो केवल सेल डिवीजन करता है, लेकिन जो ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या काम करता है, ऑक्सिन हार्मोन ये सेल डिवीजन भी करता है ग्रोइंग पार्ट की, वहां पे कोशिका विभाजन भी करता है, किसके साथ मिलकर के, साइटोकाइनिन हार्मोन के साथ मिलकर के, और साथ में सेल एलोंगेशन का भी काम करता है, यानी कि जो कोशिकाएं हैं उनको बड़ा करने का भी काम करता है। तो इससे क्या है कि जड़ों का विकास तेज होता है। एक तो उसमें सेल डिवीजन भी होता है और जो सेल बनेंगी वो बड़ी बड़ी होंगी, बड़े आकार की हो जाएंगी, उनको एलोंगेट ये कर देता है, तो जिससे और ज्यादा जो जड़ों का डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा बेहतर मिलता रहता है जड़ों के अच्छे विकास के लिए। देखिए, जो ऑक्सिन हार्मोन है वो हमें जो मार्केट में मिलता है दो रूप में मिलता है। एक तो होती है नेचुरल फॉर्म, दूसरी होती है सिंथेटिक फॉर्म। नेचुरल फॉर्म हम उसको कहते हैं कि वो लैब में तैयार नहीं की जाती है, नेचुरल रूप से ही प्लांट के अंदर जिन पौधों के अंदर ज्यादा ऑक्सिन हार्मोन बनता है उनके अंदर से वो निकाल लिया जाता है, तो उसको हम नेचुरल फॉर्म कहते हैं। और सिंथेटिक फॉर्म उसको कहते हैं जो लैब में तैयार की जाती है, लेकिन दोनों ही ऑक्सिन हार्मोन का काम करते हैं जब हम इनका स्प्रे करते हैं। नेचुरल फॉर्म में जो हमें देखने को मिल जाते हैं वो है हमारा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन। दूसरा हमारा होता है IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड हार्मोन। तो ये नेचुरल फॉर्म मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा सिंथेटिक फॉर्म की बात करें तो ये है हमारा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, जो हमारा अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड जो हमें देखने को मिल जाता है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स के अंदर। तो ये जो हमारा प्लानोफिक्स है ये हमें सस्ते में मिलता है, यानी कि जो सिंथेटिक फॉर्म है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड ये हमें सस्ते में पड़ती है, ये एक्सपेंसिव नहीं पड़ती है। लेकिन IAA और IBA नेचुरल फॉर्म है तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ती है। तो आप इनका यूज कर सकते हैं अच्छे जड़ विकास के लिए। कैसे यूज करना है, तो देखिए 6BA का आप उपयोग कर रहे हैं, वो आपको स्प्रे के माध्यम से अगर दे रहे हैं, वैसे अगर जड़ों का अच्छा विकास के लिए आप सॉइल के माध्यम से भी चला सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। स्प्रे के माध्यम से देना होता है हमें 2 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ सॉल्वेंट आता है, उस सॉल्वेंट में पहले हमें मिक्स करना होता है। और यदि आप ड्रिप के माध्यम से अगर ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो 3 से 4 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिक्स करें
उसके बाद आप अपने पौधों में ड्रिंचिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसकी 3 से 4 ग्राम मात्रा को ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा डोज आप बिल्कुल भी ना दें, उससे फिर नुकसान हो जाएंगे। जो डोज बताई गई है उसी के हिसाब से आपको देना है। लेकिन इससे जो बेहतर काम करता है वो हमारे नीचे वाला हार्मोन यानी कि ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा बेहतर काम करता है, जो हमें IAA के फॉर्म में मिल जाता है या IBA के फॉर्म में मिल जाता है। IA यानी कि इसको जो IAA जो फॉर्म है इसको आप स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं और जड़ों के माध्यम से भी दे सकते हैं। स्प्रे में दे रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर और जड़ों के माध्यम से दे रहे हैं तो 3 से 4 ग्राम स्प्रे में दे रहे हैं तो 2 ग्राम पर एकड़, मैंने लीटर बोल दिया, 2 ग्राम पर एकड़। और यदि आप जड़ों में दे रहे हैं, ड्रिंचिंग आप कर रहे हैं तो 3 से 4 ग्राम पर एकड़, यानी कि 3 से 4 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिला करके आप ड्रिप से चला सकते हैं। और ड्रिप नहीं है तो आप 200 लीटर पानी में जो आपने मिक्सिंग की है उसको आप ड्रिंचिंग भी दे सकते हैं, हर पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं। तो इससे जो रूट फॉर्मेशन है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे ही IBA का भी आप उपयोग कर सकते हैं। IBA का जो उपयोग हमें करना है वो जड़ों के में ही ज़्यादा होता है, स्प्रे में उतना उसका उपयोग नहीं होता है। तो उसको हम सॉइल में ही चला सकते हैं, यानी कि उसको ड्रिंचिंग में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दूसरा, अगर आपको सस्ता चाहिए तो प्लानोफिक्स आता है। प्लानोफिक्स को हम स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लानोफिक्स को जो स्प्रे में यूज करते हैं हम मिर्ची की फसल के अंदर कर सकते हैं, टमाटर की फसल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना यह है कि जब हम इसको स्प्रे में यूज करते हैं तो हमारा पौधा एक दिन के लिए थोड़ा सा मुरझा जाता है। मिर्ची के पौधे पे उतना असर नहीं आता है, लेकिन टमाटर के जो पौधे हैं वो ज़्यादा मुरझाते हैं। ऐसे हमने अनुभव किया है, देखा है। लेकिन एक दिन बाद वो सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको स्प्रे में दे रहे हैं तो टमाटर, मिर्च और बैंगन के अंदर दे सकते हैं। अदर फसलों में आप इसका स्प्रे में यूज ना करें, बाकी पानी के साथ इसको चला सकते हैं किसी भी फसल के अंदर। अगर स्प्रे में दे रहे हैं तो इसकी जो डोज रखनी होती है 50 ml पर एकड़, यानी कि 4 ml पर टैंक। जो 16 लीटर या 15 लीटर का टैंक है उसमें मात्र 4 ml डाल के स्प्रे करना होता है। यदि आप इसको पानी के साथ चला रहे हैं तो 100 ml पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिंचिंग में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सस्ता पड़ता है तो ये भी काफी अच्छा रहता है, लेकिन इनके उपयोग से आप सावधानी भी जरूर रखनी चाहिए जब इनका उपयोग कर रहे हैं। अगर इन कोई भी हार्मोन आप स्प्रे में उपयोग कर रहे हैं तो स्प्रे में जब भी आप उपयोग करें तो जब भी उपयोग करें जब आपकी मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है, नमी है, वो पर्याप्त मात्रा में हो। यदि नमी की कमी है तो स्प्रे में ना दें। और यदि आप पानी के साथ चला रहे हैं, ड्रिंचिंग में दे रहे हैं तो फिर तो आप पानी के साथ देते ही हैं। अगर ड्रिप से चला रहे हैं तो वहां पे मॉइस्चर फिर बन ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमें नमी होनी चाहिए जब हम स्प्रे में दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, देखिए आपके प्लांट की जड़ों में किसी इंसेक्ट का और डिजीज का अटैक नहीं होना चाहिए, वरना कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मान लीजिए नेमाटोड्स का अटैक है या कोई इंसेक्ट आपकी जड़ों को खा रहा है तो क्या इसके रिजल्ट मिलेंगे, या किसी फंगस का अटैक हो गया तो भी इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसको हमारी जो फसलों की जड़ है वो इंसेक्ट फ्री और डिजीज फ्री होनी चाहिए, तभी हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारी फसलों की जड़ों पर कौन कौन सा फंगस, बैक्टीरिया अटैक कर सकती है और उसके लिए कौन से बेस्ट फंजीसाइड या बैक्टीरिया साइड है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव के लिए, और हम नेमाटोड्स को भी कैसे कंट्रोल करें। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कीटों की रोकथाम भी जानेंगे जड़ों में, तो वो भी हम समझेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अन्य फार्मर के साथ। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।